इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक ऐसी सिंपल और हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी जो 10th क्लास का बच्चा भी बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएगा। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, प्योरली एक सेटअप बेस्ड स्ट्रैटेजी है। हम पूरा 9:15 से लेके 3:30 तक इतना ज्यादा मार्केट के सामने बैठे रहते हैं ये सोच के कि अभी कोई सेटअप बनेगा, कोई एंट्री बनेगी, अभी हम ट्रेड बनाएंगे। बट ये वाली जो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ये 9:15 से 9:30 के बीच में ही बन जाती है एंड आपको पूरे दिन भर में सिर्फ अपनी ट्रेड को होल्ड करना है जब तक आपका एसएल या टारगेट नहीं आ जाता। एंड इस स्ट्रैटेजी की मदद से ना आप मार्केट का वो पूरा मूव कैप्चर कर पाओगे जो मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आते रहते हैं। इस स्ट्रैटेजी की रियल एक्यूरेसी आपको एंड ऑफ द वीडियो में ही पता चल जाएगी। बट अभी के लिए अपनी नोटबुक लेके आओ ताकि जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ अच्छे से आप नोट डाउन करते जाओ। तो चलो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रूल है 9:15 to 9:30 AM। इसके बाद आपको इस टाइम पीरियड के अंदर 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक ऐसा सेटअप ढूंढना है जिसमें कॉम्बो बना हो ग्रीन और रेड कैंडल का, मतलब दोनों कैंडल्स एक साथ बनी हो। ठीक है, इसी टाइम के बीच में कुछ ऐसा सेटअप बना हो जिसमें एक रेड और एक ग्रीन कैंडल हो। नो मैटर किस साइड बनी हो, कोई भी साइड बन सकती है, बट रेड और ग्रीन कैंडल आपको ढूंढना है इन 9:15 to 9:30 AM। और इसी में आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा 5 मिनट। मतलब ये स्ट्रैटेजी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9:15 से 9:30 AM 15 मिनट के अंदर अंदर जो सुबह का 15 मिनट का मार्केट रहता है उसके अंदर आपको कुछ ऐसा सेटअप ढूंढना है जिसमें एक रेड और एक ग्रीन कैंडल का पेयर बना हो। ठीक है, रेड एंड ग्रीन कैंडल। ना फॉर एन एग्जांपल जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ओपन होके मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, अपसाइड मार्केट ने मूव कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल बनी, ठीक है, जैसे मान लो ये रेड है और ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पर ये एक पेयर हमें मिल गया रेड और ग्रीन कैंडल का। आपको इसी पेयर को पकड़ के हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, ये जो हाई है और ये लो है इसको पकड़ के मार्क कर देना है। जैसे अभी यहाँ पर बड़ी कैंडल जो भी होगी उसका हाई और लो मार्क कर देना। ऑब्वियसली जो छोटी कैंडल है वो अंदर रहेगी। तो इस पूरे पेयर का हाई और लो मार्क करने के बाद आपको वेट करना है कि जिस भी साइड नेक्स्ट मूव आता है या तो अपसाइड ब्रेकआउट करेगा या फिर डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा। जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है आपको कंफर्मेशन एंड प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ एंट्री प्लान करना है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए फटाफट से कुछ रूल्स समझ लो जो आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। सबसे पहला जो हमारा ब्रेकआउट होगा, ठीक है, वेदर इट इज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नो मैटर, तो ब्रेकआउट कैंडल जो होगी वो रहेगी 30% मिनिमम बॉडी आउटसाइड। ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बहुत बार समझाया है कि क्या होता है इसका मतलब। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप आगे की वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हो, बट एक रफली मैं समझा देती हूँ कि जो ब्रेकआउट आता है उसकी जो क्लोजिंग होती है, उसकी जो बॉडी से क्लोजिंग होती है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसके क्लोजिंग का जो ब्रेकआउट मतलब उसकी जो बॉडी है वो मिनिमम 30% बाहर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी अंदर ही रह गई है, रेंज के अंदर ही रह गई है और बाहर सिर्फ वीक है, ऐसा नहीं। आपको बॉडी चाहिए मिनिमम 30% आउटसाइड। और अगर बॉडी थोड़ी सी कम है या फिर ऐसा कुछ 30% से कम है, ठीक है, या फिर 30% है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो ब्रेकआउट है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उस वक्त आपको कंफर्मेशन लेके चलना है। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद में सेम फेवर में सेम साइड कोई ऐसी हेल्दी कैंडल बन जाए जो आपको ये कंफर्म नोटिस दे रही है कि यस ब्रेकआउट इज रियल। जैसे यहाँ पर समझो इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया मान लो, ठीक है, अब जो ब्रेकआउट आया वो अगर हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि विग ज्यादा बाहर है, बॉडी बिल्कुल ना के बराबर बाहर है, तो इस केस में आप कंफर्मेशन ले सकते हो, नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हो कि वो भी इस जोन के बाहर बने ताकि आप अपनी एंट्री अच्छे से प्लान कर लो। अब आपको जो एसएल है ना, बहुत सारे मेंबर्स क्या करते हैं यहाँ लगा देते हैं। यहाँ एसएल नहीं लगाना है, आपको हमेशा एसएल यहाँ लगाना है ब्रेकआउट के नीचे। अगर आप इस पेयर के नीचे लगा रहे हो तो बहुत बड़ा एसएल आएगा जो हमेशा गलत है। ठीक है, इतना रिस्क लेके नहीं चलना है, हमेशा आपको ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगाना है थोड़ा सा बफर के साथ। बफर का मतलब होता है 5 से 10 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, तो बफर हमेशा दीजिएगा। एंड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 1:2। अब यहाँ पर एक और पॉइंट नोट डाउन करिए कि जो हमारा एसएल है, अगर इन केस आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी लगा रहे हो बफर के साथ, तो जो हमारा एसएल बैठ रहा है अगर वो 100 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो सिंपली आपको उसका हाफ कर देना है। ठीक है, मान लो अगर आपका जो एंट्री से लेके एसएल अगर आप लगा रहे हो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी, और अगर एसएल 100 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो सिंपली आपको उसका हाफ कर देना है। जैसे अगर 110 आ रहा है तो 55 कर लो, 120 आ रहा है तो 60 कर लो, है ना, लाइक दिस। अगर 100 भी आ रहा है तो भी आपको 50 कर लेना है, तो सिंपली आपको अपना एसएल हाफ कर देना है। तो चलो अब इस स्ट्रैटेजी को एक बार अपन चार्ट्स पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा क्या चलता है। अभी जैसे यहाँ पर देखो एक अच्छा सा सेटअप बना है, ठीक है, मार्केट ने स्ट्रांगली रैली किया है एंड देन जाके यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर का पेयर बना है। ठीक है, ग्रीन एंड रेड कैंडल से पेयर बना, सिंपली आपको इसका हाई और लो मार्क कर देना है। फिर जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है आपको एंट्री प्लान करना है। तो आप देख ही सकते हो ऊपर की साइड ही बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो अपना एसएल है वो कहाँ लगाना है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का
का जो लो है और जो इस पेयर का लो है वो एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, इसलिए आप प्रॉपर इस जोन के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे तो आपको हमेशा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो एसएल है वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा, थोड़ा सा बफर के साथ। अब जैसे यहाँ 75 राउंड फिगर ले लिया तो उसका डबल आपको टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। फिर नेक्स्ट डे अगर आप देखते हो तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 2 कैंडल्स है उन्हीं में अपना क्या बन गया है, पेयर सेटअप बन चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसका पकड़ के हाई और लो मार्क कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला जो आप लो देखोगे इसने रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन तो दिया, बट क्या यहाँ पर ये वैलिड ब्रेकडाउन है? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो 30% मिनिमम आउटसाइड नहीं है। जैसा मैंने बताया, हमारा रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट हेल्दी होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन ही हेल्दी नहीं होगा तो वहाँ पर ट्रैपिंग के चांसेस हाई है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखते हो तो ये वाली कैंडल ने प्रॉपर 30% से ब्रेकडाउन दिया है, कन्फर्मेशन भी दिया है, बट यहाँ पर क्या हो गया ना कि 9:50 टाइम हो गया, ठीक है। हमें 9:30 से पहले ही बनानी थी एंट्री, बट अगर आप चलो इनकेस बना भी रहे हो तो टारगेट तो हिट है ही, ठीक है। बट मेरे केस से अगर मतलब बिगिनर हो, बहुत ज़्यादा आप मार्केट को इतनी समझ नहीं है, तो आपको ये वाला ट्रेड अवॉइड करना है। उस दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं 9:30 से पहले सेटअप नहीं बना। अब नेक्स्ट डे आप देखते हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगेन सेम सिनारियो, मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट 2 कैंडल्स में हमें हमारा सेटअप मिल गया है, ठीक है। तो हमने हाई लो मार्क किया, नेक्स्ट कैंडल जिस साइड भी ब्रेक है ब्रेक करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट हो गया, एंड नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री प्लान कर सकते थे। अब हमारा एसएल कितना आ रहा है इसके नीचे, ये पूरी कैंडल का लो ही 100 जा रहा है, और अगर हम राउंड फिगर लेते तो 110 जाएगा। तो अब 110 का एसएल तो हम रख नहीं सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, अगर 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का एसएल बैठ रहा है तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, हाफ कर देना है। तो अगर 110 आ रहा है तो 55 समथिंग आपको अपना एसएल बिठा लेना है, एंड जो भी आपका टारगेट रहेगा 1:2 वो रखना है। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एसएल हिट हो गया है, ठीक है। तो इट्स ओके, एसएल हिट हुआ है, उसके बाद आपको कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर चाहो तो दूसरी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फिबोनाची की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगी, आप जाके एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर रिवर्सल फिबोनाची स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, तो वो आप ट्रेड कर सकते हो। बट सेम इसी स्ट्रैटेजी के अंदर अब आपको डुबकी नहीं मारना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट डे की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे कि अगेन हमें एक रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर मिला है 9:30 से पहले। तो हम यहाँ पर इसको पकड़ के मार्क कर लेंगे, इसका हाई एंड लो, ठीक है। तो जब हाई और लो मार्क करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जो रेड कैंडल है उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, ओके। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसमें एंट्री प्लान करेंगे, एंड हमारा जो एसएल रहेगा वो ब्रेक डाउन कैंडल के हल्का सा ऊपर आएगा बफर के साथ। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास का एसएल आ रहा है जो हमारा हिट हो गया। एंड सेम इसी तरीके से मैंने आगे के दिनों का भी और बैक टेस्ट किया ताकि ज़्यादा डेटा मिले, एटलीस्ट फॉर अ वीक। 7 दिन का डेटा मैंने यहाँ पे पकड़ के चली हूँ, ठीक है। 7 दिन का मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट किया आपके सामने, जिसमें से कुछ में ऐसे लेट हुआ है, कुछ में टारगेट हुआ है। जो रफली अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पर समथिंग 20 मार्च से मैंने स्टार्ट किया, एंड आप भी देखोगे एक दिन अच्छा टारगेट हिट हुआ, ठीक है। 1:2 से भी ज़्यादा टारगेट मिला। नेक्स्ट डे भी हमें 1:2 टारगेट मिल गया, 3rd डे भी मिला, 4th डे भी मिला, 5th डे भी मिला, 6th में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, 7th में भी हमारा यहाँ पर एसएल हुआ, ठीक है। एंड 8th डे हमने किया नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेड बना ही नहीं। 9:30 के बाद मतलब सेटअप तो बन गया था, स्टार्टिंग के 2 कैंडल्स में ही हमारा सेटअप बना, बट जो टाइम 9:30 के बाद हमें ट्रेड नहीं करना है वो यहाँ पे लागू हुआ, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जब ब्रेकडाउन हुआ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 10 AM, तो 9:30 के बाद हमें कोई एंट्री प्लान नहीं करना है, सेटअप को अवॉइड करना है, पूरे दिन भर अवॉइड करो, स्पेशली इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करो, ठीक है। बाकी आप दूसरी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जैसे इस दिन भी फिबोनाची स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, तो यू कैन अप्लाई फिबोनाची, बट ये वाली स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सेटअप ही नहीं बना। तो ऑलमोस्ट 7 दिन हमारा ट्रेड हुआ है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और जिसमें से 5 दिन ग्रीन में गए हैं, 2 दिन हमारे लॉस में गए, तो इट इज़ 5 आउट ऑफ 7, विच मीन्स ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी। बट ये डेटा काफ़ी कम था, 7 दिन में हम कोई भी किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप एक अपनी तरफ से एक बार 1 महीने का करके देखना, एंड देन मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि रियल एक्यूरेसी क्या निकल के आएगी, ठीक है। मैंने अपनी साइड से ऑलरेडी बैक टेस्ट कर रखा है, एंड मेरी नज़र में स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। बाकी जो एकदम बिगिनर हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, ना ही उनके पास टाइम है, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी तो एकदम वरदान है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट आपको एक रेड और ग्रीन कैंडल का पेयर ध्यान में रखना होता है, एंड कुछ रूल्स आपको दिमाग में फिट करके चलने होते हैं। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड बेसिक स्ट्रैटेजी है विथ गुड एक्यूरेसी। तो एक बार इसको आप टेस्ट तो ज़रूर करिएगा, बट टेस्ट करने से पहले एज यूजुअल ऑलरेडी एज सेड बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। बैक टेस्ट ज़रूर करके रखिएगा, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना ज़्यादा बैक टेस्ट हो सके उतना ज़्यादा बैक टेस्ट करिए।
करिएगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एंड बहुत सारे मेंबर्स ऐसे बोलते हैं कि ये तो मार्केट बंद होने के बाद हर चीज़ चल जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये डाउट है कि मार्केट में पूरा प्रिंट हो गया है, कैंडल्स बन गई है एंड देन मार्केट क्लोजिंग के बाद सारी चीज़ें चल जाती है, तो आप इसको लाइव भी टेस्ट कर सकते हो बाय रिप्ले बार। ठीक है, आप या तो ऐसा कर लीजिए कि जो गो चार्टिंग की एप्लीकेशन है वो फ्री है, वहाँ पर आपको रिप्ले ऑप्शन फ्री में मिल जाएगा, तो वो आप अप्लाई करके लाइव इसको यूज़ करके देख लो। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो वैसे आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी विद गुड एक्यूरेसी, 5 आउट ऑफ 7। आपको बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो टारगेट है वो 1:2 ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप टारगेट छोटा लेंगे और एसएल बड़ा लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। मेन चीज़ इस रूल्स, ये रूल्स हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अभी जो हमारा एसएल था कि 100 पॉइंट्स का आ रहा है, तो हमने उसको सीधा हाफ कर दिया ताकि हमारा जो एसएल है वो बड़ा नहीं रहे एंड टारगेट हमेशा 1:2 ले। तो अगर हम एक रफ कैलकुलेशन भी यहाँ पर करके देखें, मान लो अगर आप एसएल ले रहे हो 50-50 पॉइंट्स का, ठीक, तो अगर आपने 2 ट्रेड में भी 50-50 पॉइंट्स का लॉस कर दिया तो आपने 100 पॉइंट्स का लॉस कर दिया। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे टारगेट 1:2 ले रहे हो और अगर आप 1:2 जैसे 50 के डबल कितना हो गया 100, बट 100 छोड़ो, अगर आप 70 पॉइंट्स भी ऑप्शन में ले पा रहे हो तो 70 × 5 जो ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई है वो 350 to 400 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने 100 पॉइंट्स लॉस किया लेकिन 350 to 400 पॉइंट्स आपने कैप्चर भी किया। सो ओवरऑल आपको ये चीज़ प्रॉफिट ही देगी क्योंकि एक्यूरेसी भी अच्छी है, साथ ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी इसके अंदर अच्छा है। तो आई रियली होप आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसको लाइव मार्केट में यूज़ करने से पहले एक बार आप अपनी तरफ से भी इसका 1 महीने का बैक टेस्ट तो ज़रूर कर लेना। बाकी ऐसी और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में लाती रहूंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।